अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को फ्लावर समोसा बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले 1 कप आप लोगों ने मैदा ले लेना है। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा, हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 चम्मच आप लोगों ने भरकर घी का ऐड कर देना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को पहले मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। घी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये आप लोगों के समोसे बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। अगर मिक्सिंग अच्छी ना की तो फिर मैं आप लोगों को कोई गारंटी नहीं दे सकती कि आप लोगों के समोसे कैसे तैयार होंगे। तो मिक्सिंग बहुत अच्छी करें। जो मैं आप लोगों को स्टेप बताऊँ इसी स्टेप को फॉलो करते जाएँ और इस अमेजिंग रेसिपी को एंजॉय करते जाएँ। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और एक डो सी तैयार कर देंगे। ठीक है, ना डो आप लोगों की ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, बस नॉर्मल सी आप लोगों ने डो तैयार कर देनी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से गूँध रही हूँ। जैसे नॉर्मल हम आटा गूँधते हैं उस तरीके से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है। जैसे ये तैयार हो जाए ऊपर से ऑयल लगा कर रख देना है। फिलिंग तैयार कर देते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा-सा ऑयल, इसमें प्याज, टमाटर, इसके अलावा इसमें आप लोगों ने बॉयल किए हुए आलू ऐड कर देने हैं। और इस फिलिंग में आप लोगों को थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें हम लोग 2 दफ़ा जो है इस मसाले को पकाएँगे। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएँ। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा बॉयल किया हुआ चिकन ऐड कर दिया। बच्चों के लिहाज से अगर आप लोग बनाएँ तो चिकन ज़रूर ऐड करें क्योंकि बच्चे जो है चिकन की वजह से खा लेते हैं, उन्हें सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने डाल देना है लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर डाल दें और इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। इसके अलावा लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसकी मिक्सिंग कर दी है। ठीक है, अब हम इसको निकाल कर रख देंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसी पैन में मैंने दोबारा से ऑयल ले लिया। इसमें थोड़े से आप लोगों ने टमाटर, थोड़े से प्याज और इसमें आप लोगों ने ग्रेवी ऐड करनी है। ठीक है, ग्रेवी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ग्रेवी कैसे तैयार करते हैं, जिसमें हमारे पास टमाटर, प्याज, इसके अलावा हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन तमाम चीज़ें इस ग्रेवी में मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद वही आप लोगों ने मसाला ऐड कर देने हैं जो कि हम लोगों ने फिलिंग का तैयार किया था आलूओं का। तो ये ऐड करने के बाद आप लोगों ने ग्रेवी में इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। जब भी आप लोग मिक्सिंग करें तो बहुत अच्छी किया करें क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा आप लोगों ने हरा धनिया डाल देना है, इसको मिक्स कर देना है और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि फिलिंग हमारी तैयार होने लग गई है। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखें कि फिलिंग तैयार होने लग गई है तो इसमें थोड़ा-सा कीमा भी ऐड कर देना है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें थोड़ी-सी आप लोगों को डबल मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आप लोग एंजॉय कर सकेंगे। रमज़ान के लिहाज से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो माशाल्लाह से फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिलिंग को मैंने ठंडा कर दिया। अब हम जो डो तैयार की थी इसको हम लोग एक दफ़ा दोबारा से आप लोगों ने इसको ऐसे थोड़ा-सा गूँध लेना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा-सा गूँध लेना है ज़बरदस्त तरीके से। थोड़ा-सा आप लोगों ने गूँधना है ताकि ये थोड़ी-सी सख्त हो जाए और बेलने में भी हमें आसानी हो। ठीक है, इसको आप लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है ऐसे।
ठीक है। मैं इसे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और उस पेड़े को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसके भी मैंने 2 पेड़े तैयार किए हैं, ठीक है। अब हम इनको अच्छे तरीके से बेल देंगे, जितना बारीक आप लोग बेल देंगे उतने अमेज़िंग आप लोगों के ये फ्लावर समोसे तैयार होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको कितने अमेज़िंग तरीके से बेल रही हूँ, बस थोड़ा-थोड़ा आप लोगों ने इसको बेलते जाना है ऐसे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसको बेल देना है, जितना हो सके बारीक बेलें। मैं भी कोशिश कर रही हूँ ताकि बहुत बारीक बेले और बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये समोसे तैयार हों। रमज़ान के लिहाज से बहुत स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे ही आप लोग बेल लें उसके बाद आप लोगों ने इसका रफली सा हिस्सा काट लेना है, मतलब इसके किनारे रिमूव कर देने हैं और इसको दूसरे पेड़े के साथ हम लोग मिलाकर इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसको बराबर हिस्सों में काट देना है ताकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक तो शेप आएगी और आप लोग यकीन माने बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के ये तैयार होंगे। तो आप लोगों कैसे इसकी शेप को तैयार कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखिए एक कोने को उठाना है, ऐसे रखना है जैसे हम नॉर्मल समोसा तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको दोबारा ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं या इसको ऐसे नॉर्मल एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ देना है, ये देखें, ठीक है। ऐसे जोड़ने के बाद फिर आप लोगों ने इसके बैक साइड पे फिलिंग जो हम लोगों ने तैयार करके रखी थी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से ठंडा कर दिया है, वो आप लोगों ने इसमें भरनी है। तो इसमें भरने के बाद ऐसे आप लोगों ने इसको ऐसे जोड़ देना है, जैसे कि मैं इसको जोड़ रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने हर तरफ से इसको बहुत अच्छे तरीके से जोड़ देना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग जोड़ दें। उसके बाद जो हम लोगों ने इसकी फोल्डिंग की थी, ऐसे आप लोगों ने इसकी पत्तियाँ सी तैयार कर देनी है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि फ्लावर समोसा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तमाम को मैं ऐसे तैयार कर दूँगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को आप लोगों ने इसी शेप में तैयार कर देना है। बहुत ही अमेजिंग शेप तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई होंगे। झटपट से आप लोगों ने तमाम को तैयार कर देना है। फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोग देख लें, जहाँ से आप लोगों को लगे कि कोई जगह खुली हुई है तो आप लोगों ने उसको ऐसे बंद कर देना है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा फ्लावर बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। तो तमाम को मैं तैयार कर लूँगी। तमाम फ्लावर समोसे मैंने तैयार कर लिए एक अमेजिंग तरीके से, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इनको करेंगे फ्राई। रखने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों ने इसको बनाना है और फ़ौरन ही इनको फ्राई कर देना है। कोई भी आप लोगों को इतनी देर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ऑयल का गर्म होना बस ज़रूरी है। तो इसको ऑयल में डालते जाएँ, एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो तमाम को मैं ऐसे फ्राई कर दूँगी। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक साइड पे अमेजिंग सा कलर आने लग गया। अब मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ, तो दोनों को अच्छे तरीके से फ्राई कर देंगे। माशाल्लाह से कुछ को मैंने फ्राई कर दिया और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तमाम को फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो माशाल्लाह से तमाम फ्लावर समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। एक अमेजिंग तरीके से रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाले ये हमारे समोसे हैं। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को फ्लावर समोसे की रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।